दोस्तों, युवल नोआ हरारे इस सदी के सबसे बड़े फिलोसोफर में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने एक मशहूर किताब लिखी थी 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी। उस किताब के लेसन नंबर 3 में वो बताते हैं कि वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चलकर इंसानों को किस तरह से रिप्लेस करने वाली है। उस लेसन का उन्होंने नाम रखा था व्हेन यू ग्रो अप यू विल बी अनजॉब। उन्होंने कहा था कि जब आप जवान होगे तो आपके पास जॉब नहीं होगी, और इसलिए उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हमें, और उन फैक्ट्स को जब आप सुनोगे तो आपको भी वाकई लगेगा कि इन फ्यूचर हमें तो AI रिप्लेस करने वाली है, और हम जितनी भी जॉब करते हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। तो इन फ्यूचर हमारे लिए तो कोई करने के लिए काम नहीं होगा। जिस तरह से आप जानते हो कि फार्मर्स का ज़्यादातर काम अभी ट्रैक्टर वगैरह करते हैं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक ट्रैक्टर आ जाए तो फार्मर का तो कोई काम नहीं रहेगा फार्म में। आज की इस वीडियो में मैं युवल नोआ हरारे के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। युवल नोआ हरारे एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं जो इंग्लिश में अपनी बुक्स को लिखते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो आजकल बुक रीडिंग नहीं करते, और वैसे भी हमारा सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उनके इस लेसन को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूं, और मुझे उम्मीद है आप पूरे ध्यान से इस चीज को सुनेंगे। दोस्तों, युवल नोआ हरारे अपनी इस किताब में लिखते हैं कि 2050 में, यानी कि आज से 28 साल बाद दुनिया किस तरह से होगी हमें कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों की जगह लेना शुरू कर रही है। इंसान पास्ट में जो भी काम करता था अब वो काम मशीनें करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी टेस्ला कंपनी ने ऐसी गाड़ियां लॉन्च की है जो ऑटोमेटिक हैं, यानी कि इन फ्यूचर ड्राइवर जो होंगे उनकी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि उनका काम अब ड्राइवर्स की जगह वो गाड़ियां करेंगी। और ऐसे ही और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे योगा, वो भी इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई रोबोट होगा वो ट्रेन करेगा। और उसके अलावा जो भी लर्निंग वाली चीज़ें हैं जो आप स्कूल में बैठकर सीखते हो, आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन पर वो सीखते हैं। तो इन फ्यूचर आगे चलकर स्कूलों में आपको हो सकता है कि टीचर्स की भी तादाद कम देखने को मिले, और वहां पर आपको रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अभी इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि आगे चलकर काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो लेंगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, सन्नती इनकलाब जब आया था, तब मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस तो किया था, लेकिन तब कुछ ऐसी जॉब्स भी आ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी, जैसे उन मशीनों को चलाना। जैसे आज से 200 साल पहले ड्राइवर्स तब भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब गाड़ियां नहीं थी, और लोग जो है वो टांगा गाड़ी वगैरह उन पर बैठकर सवार होते थे। तो जैसे ही ऑटोमेशंस आई, यानी कि गाड़ियां आई, व्हीकल्स आई, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे कारोबार खुल गए। जैसे फैक्ट्रीज आप देखो तो उन फैक्ट्रीज में बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही आया तो लोगों के लिए काम के दरवाजे और भी खुले। तो अभी कुछ लोगों का ये मानना है कि इन फ्यूचर तक 2050 में हमारे बहुत सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी आएगी जहां पर हमारी मजीद जरूरत पड़ेगी, यानी कि जॉब्स मजीद होंगी। दोस्तों, आगे चलकर युवल नोआ हरारे बताते हैं कि इंसानों के पास सिर्फ 2 सलाहियतें, एक जिस्मानी और दूसरी ज़हनी। जिस्मानी सलाहियत में मशीनों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। जितना ज्यादा काम मशीन कर सकती है उतना हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक कुल्हाड़ी से दिन भर में अगर एक पेड़ काट सकते हो तो आप ड्रिल मशीन उठाओ, आप एक दिन में 20 पेड़ काट सकते हो। वैसे पेड़ काटना एक गलत अमल है, क्योंकि पेड़ काटने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तब इंसानों को मशीनों ने जिस्मानी सलाहियत में बीट कर लिया। मशीनें हमसे आगे निकल गई। जैसे आप पैदल किसी जगह पर अगर एक दिन में पहुंच सकते हो तो आपको कोई गाड़ी वो 1 घंटे में या आधे घंटे में पहुंचा देगी। तो इस काम में मशीनें ऑलरेडी आपको बीट कर चुकी हैं। लेकिन जहनी सलाहियत ये एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान मशीनों को हमेशा से बीट करता आया है, यानी कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए किसी न किसी इंसान की जहानत, उसके तजर्बे की जरूरत पड़ती थी। अब जैसे दुनिया तरक्की कर रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तरक्की कर रही है। तो इन फ्यूचर वो कॉग्निटिव स्किल्स में भी हमें बीट करने वाली हैं। जैसे आपको पता है कि
मशीनें हमारी जहनी जज्बात यानी कि इमोशंस को भी कंट्रोल करना शुरू कर देंगी, क्योंकि कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं। तो इन फ्यूचर आगे चलकर ये जो दूसरी हमारी एबिलिटी है, जिस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम अभी भी मशीनों से बढ़तरी हमें हासिल थी, क्योंकि मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमारी जरूरत पड़ रही थी। तो आगे चलकर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की करेगी तो उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, जिसका मिसाल मैं पहले ही आपको टेस्ला कार का दे चुका हूं, क्योंकि उन कारों को अब चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और ऐसे में दोस्तों हमें किसी तीसरी सलाहियत का अंदाजा नहीं है जिससे हम मशीनों को आगे चलकर बीट कर सकें। तो पिछले कुछ टाइम से इंसानों के जज्बात को समझने के लिए न्यूरो साइंस की ब्रांच को ये अख्तियार दिया गया है कि वो ये पता लगाए कि इंसान के जो जज्बात हैं वो किस तरह से वजूद में आते हैं। तो पता चला कि हमारे जितने भी फैसले होते हैं, ताकि हम कोई दोस्त बना रहे हैं या हमें भूख लग रही है या हम खाना खा रहे हैं, ये सारे के सारे काम दर हकीकत हमारे न्यूरॉन्स की कार्रवाई होती है। तो ऐसे में कंप्यूटर को आगे चलकर हमारे इमोशंस का पता लगाना बहुत ही आसान हो गया है। अब अगर कोई वकील किसी क्रिमिनल का फैसला करता है, या आप अगर कहीं बैठे हैं और कोई दोस्त आपसे कर्ज मांगने आता है, वो आपको इमोशन में बहाता है कि भाई मुझे इस चीज के लिए कर्जा चाहिए, अगर यही काम रोबोट कर रहा होगा तो रोबोट उन इमोशन में नहीं बहेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में वो चीज नहीं होगी। तो वो ऐसे में अच्छी तरह से ये पता लगा पाएगा कि असल में क्रिमिनल कौन है, असल में कोर्ट में जो बंदा पेश किया गया है उसने वो गलती की भी है या नहीं। क्योंकि जज क्या करता है, जज कैलकुलेट तो करता है, और वही कैलकुलेशन रोबोट्स हमसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं अगर उनको इस कॉग्निटिव एबिलिटी में ग्रिप आ गई तो। अब सवाल ये है कि जज उस चीज को कैलकुलेट कैसे कर लेता है कि कौन सही है कौन गलत है। जज कैलकुलेट करता है जो मुजरिम होता है या मुलजिम होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, क्योंकि हमारे अंदर ये एक एबिलिटी है जो हमने अपने तजर्बात की बुनियाद से सीखी है कि हम दूसरे से जब कम्युनिकेट होते हैं तो हम बात करने के साथ साथ हम हाथों के इशारे करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो सामने वाले के जहन में खास इमेज बनाते हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि हमारा असल मकसद क्या है। और यही चीज जब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने सेंसर्स के जरिए हमसे ज्यादा बेहतर अंदाज से डिटेक्ट कर सकेगी, तो उस तरह से जब जज एक रोबोट होगा तो वो सही किस्म के फैसले करने की हमसे ज्यादा सलाहियत रखेगा। अब ऐसे में हमारी बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो रोबोट्स करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम तो सोचेंगे कि भाई हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी भी है ना, तो उस हवाले से हम कहेंगे कि भाई इन रोबोट्स को हटाओ, इनकी जगह आप आम इंसानों को जॉब्स दो। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत नुकसान होगा। अगर एक ड्राइवर की मिसाल दे दे, जो मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल दो ड्राइवर एक वक्त में किसी खास रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से मोड़ आता है और सामने कोई ट्रैक्टर एक ट्रॉलर आ रहा है। तो ये मोड़ अचानक से आता है, तो इस जगह पे ज्यादातर यही चांसेस होंगे कि ड्राइवर्स जो हैं वो कोई ना कोई गलती करेंगे, या तो आपस में टकरा जाएंगे या तो सामने वाला जो ट्रॉलर आ रहा है उससे टकरा जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में 90% ये चांसेस है कि एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर ये काम कोई रोबोट्स कर रहे हो तो अब ये 3 गाड़ियां नहीं होंगी, उस टाइम ये तीनों गाड़ियां एक ही गाड़ी होगी, क्योंकि तीनों गाड़ियों को चलाने वाला अल्गोरिदम एक ही होगा, और वो अल्गोरिदम 90% की जो चांसेस थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा उसको बहुत हद तक कम कर देगा, और वहां पर एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि उन 2 गाड़ियों में जो एल्गोरिदम है और उस ट्रोलर में जो एल्गोरिदम है वो एक है। उसको पता होगा कि सामने से एक ट्रोलर आ रहा है, और उसको अंदर जो मैप है वो भी उसकी डेटा में ही ऑलरेडी मौजूद है, तो वो उस कंडीशन में हमसे बेहतर अंदाज में गाड़ी चला सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमैनिटी कहती है कि आप जॉब्स नहीं, आप इंसानों की जिंदगी को बचाओ। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हर साल 1.25 मिलियन हादसे एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, और वो एक्सीडेंट होते हैं जिनमें 30% लोग
नशा करके फिर गाड़ी चलाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खुली आंखों से सपने देखकर फिर गाड़ी चलाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गाड़ी चलाने के दौरान, ड्राइविंग के दौरान मैसेजिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, जबकि कंप्यूटर या रोबोट की प्रोग्रामिंग में ये चीज़ नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में बहुत हद तक, बल्कि ये जो एक्सीडेंट की शरह है ये बहुत कम हो जाएगी। और अगर हम यही एग्जांपल मेडिकल फील्ड की लें, तो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर WHO को कोई किसी बीमारी का इलाज मालूम होता है, तो उसी टाइम जितने भी रोबोट्स हैं जो आपके अभी इलाज कर रहे होंगे इन फ्यूचर, उनको एक ही लम्हे में अपडेट किया जा सकता है। हर एक रोबोट को एक ही सेकंड में उस बीमारी के अबाउट नॉलेज जो है ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अगर वही रोबोट्स की जगह अगर इंसान हो तो उन्हें अपडेट करने के लिए आपको उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। 2-3 महीने लग जाते हैं, और उन 2-3 महीनों में वो बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म भी कर सकती है। तो जब बात आएगी सर्वाइवल की, तो तब हम जॉब्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जिंदगी को, क्योंकि हमारा सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने पर ही मुबनी होता है। अगर जिंदगी को खतरा होगा तो हम जॉब से के बजाय हम जिंदगी को प्रेफर करेंगे। तो इस लेसन में युवल नोआ हरारे ने यह बताने की कोशिश की है कि इन फ्यूचर हमारे पास, जब हमारे बच्चे जवान होंगे तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी बुक का लेसन नंबर 3 एक्सप्लेन किया था, और इस चैनल पर मैं 21 लेसन 21 वीडियो में कवर करूंगा। और ये बुक अगर आपको 21st सेंचुरी में सरवाइव करना है तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बुक है, और इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक में से ये एक बुक है। और ये लिखी थी युवल नोआ हरारे ने, जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। ये इस सदी के महान फिलोसोफर हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। और एज अ स्टूडेंट मेरा ये फर्ज है, एज अ टीचर मेरा ये फर्ज है कि मैं सर्वाइवल के लिए इस दौर के स्टूडेंट को अवेयर करूं कि आपका सर्वाइवल इस चीज में है कि आप वक्त के साथ, जैसे वक्त बदल रहा है तो उससे आप भी बदल लो। जैसे आपको याद होगा कि 18th सेंचुरी में अंग्रेज आया था, 3000 अंग्रेज था। वो जब जदीद हथियार लेके आया था तो यहाँ के लाखों लोगों को, सब कॉन्टिनेंट के लाखों लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते थे, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, उसमें आ जाता था, उसको उसने कैसे कुछ ही टाइम में अपना गुलाम बना दिया था। तो अगला जो टाइम है वो भी गुलामी का है। अगर आपने अपने आप को वक्त से पहले अपडेट नहीं किया तो वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा, आप एक बार फिर से हो सकता है कि गुलामी की जंजीरों में आ जाओ। लेकिन इस बार की जो गुलामी होगी वो मुख्तलिफ होगी। आपके मुल्क पे आकर कोई आप पर हुक्मरानी नहीं करेगा, वो आप पर हुक्मरानी करेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए, क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमी, पैसा। अगर आपके मुल्क में पैसा होगा ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।